देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का निर्माण ही या ये योजना बनी ही थी इसीलिए ताकि समाज के जो दबे कुचले और वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उन्हें एक मुकम्मल आवास मिल सके, मकान मिल सके, सर के ऊपर एक छत हो, ताकि आंधी बारिश पानी तूफान में वो परिवार के साथ अपना जीवन कम से कम ठीक तरीके से गुजर बसर कर सके। सरकार की इन योजनाओं को देखिए किस तरीके से बिहार के सीतामढ़ी में मजाक बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की यह भेंट चढ़ रही है, इतनी बड़ी योजना। और समझिए कि इन योजनाओं को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ तो ये हैरान भी करती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन पर, अधिकारी पर, कि आखिर बिहार में ये खेल चल क्या रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। और आए दिन लगातार जो है इससे जो जुड़ी हुई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर के बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और लोग इसको लेकर के अब जो है अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है, उसके बाद जो है अब इलाके में चर्चा हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाशिए पर लोग हैं उन्हें मिल नहीं पा रहा है, वो दर दर की जो है ठोकरें खा रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जेबें गर्म कर रहे हैं, फिर भी उनके मकान नहीं बन रहे हैं। लेकिन बाकी जो समाज के जो धनाढ्य लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वो पैसे दे करके अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी कुछ अधिक बढ़ी हुई है। जिला प्रशासन की सख्ती का कोई असर रिश्वतखोर कर्मियों और जनप्रतिनिधियों पर नहीं पड़ रहा है। रिश्वतखोरी अंदर ही अंदर चल रही है, और कहा जा रहा है कि देखिए, जो मामला सामने आया उसमें सीतामढ़ी के ही सुरसंड नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक तरह से मजाक बन गई है। योजना का मुख्य गरीबों को आवास योजना उपलब्ध कराना है, लेकिन यहां आवास के नाम पर एक अलग खेल चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर क्षेत्रीय कर्मी काम कर रहे हैं। आखिर नियमों को दरकिनार कर आयोग को आवास योजना से लाभान्वित करने की नापाक कोशिश करने के पीछे कर्मियों की क्या मंशा है, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ा खेल चल रहा है, सिंडिकेट बना हुआ है। पैसों को लेकर के जो है तभी कागज बढ़ते हैं, बिना पैसे के कागज बढ़ते ही नहीं हैं। सुरसंड नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अयोग्य लाभुकों का भी चयन कर लिया गया। नगर पंचायत वार्ड संख्या 2 में डॉक्टर समेत आधा दर्जन आलीशान इमारत वाले अयोग्य लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। सच्चाई सामने आने के बाद वार्ड आयुक्त से लेकर अधिकारी तक चौकन्ना हो गए और इस चयनित अयोग्य लोगों को लाभान्वित नहीं कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि चयनित की सूची में साकिर हुसैन के 2 पुत्र तनवीर हसन और तौकीर हसन का नाम भी है, जो पूरी तरह से धनाढ्य हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इलाके में इस तरह के कई मकान जो है बने हुए हैं, जहां लोग, कहा जा रहा है कि उनके परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी धनाढ्य लोग हैं। लेकिन वही तुलना में जो लोग गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अंतिम पायदान पे लोग हैं, वो आज भी मूक दर्शक की भूमिका में हैं। और अब आज भी वो प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाए, उनके सपने हैं। लेकिन उन सपनों पर जो चंद भ्रष्टाचारी हैं, चंद जो दलाल कह सकते हैं, वो ऑफिस के कर्मचारी से मिले हुए जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी से मिले हुए जो दलाल हैं, उनके चक्कर में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जिनके लिए ये इन योजनाओं का निर्माण हुआ, योजनाएं ही उनके लिए बनी है, ऐसे लोगों के लिए वो लोग आज भी जो है मुखदर्शक की भूमिका में है। ये बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कि आखिर आपके राज में हो क्या रहा है, आखिर क्यों प्रशासन के लोग जो है इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी तरह से जो है लिप्त है, संलिप्त है। आखिर क्या हो गया है, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होती है, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होती है, ताकि जो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं, चाहे वो दलाल हो या अधिकारी पदाधिकारी, क्योंकि बिना अधिकारी के संलिप्तता का ये काम तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये बड़ा सवाल जो है प्रशासन के ऊपर उठ रहे, खड़े हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई, कई सारे कदम भी उठाए गए, ऐसा नहीं है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, अधिकारी के ऊपर जो है कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आखिर ये कब तक, ये खेल कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कब तक ऐसे लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर है, जिनके लिए योजनाएं बनती ही हैं, लेकिन ये योजनाएं ऐसे लोगों तक पहुंचती नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और फर्स्ट बिहार झारखंड की देखिए मुहिम है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो जिसके लिए है उन लोगों तक ये पॉलिसी पहुंचे, और अगर ये पॉलिसीज नहीं पहुंच रही हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी, ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की ये योजना है और उसी में बंदरबाट और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आलम कि देखिए खुलेआम जो है ये लोग संलिप्त हैं और लाभ ले रहे हैं इस तरह की योजनाओं का, जिन योजनाओं पर हक है उस अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए जो लोग हैं। और आज भी देखिए ऐसे लोग हाशिए पर होते हैं, ऐसे लोगों के सपने होते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उनके लिए बने, लेकिन ये योजनाएं वहां तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही योजनाएं कोई और डकार मार ले जा रहा है। तो सवाल बहुत सारी चीजें हैं, आप पर छोड़ते हैं, आप अपना कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इन्हीं सब जनमुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आते रहें और जनहित की बात जो है वो करते रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।